क्या इमरान खान साहब की आज़ादी मुमकिन है? क्या खान साहब की सियासत में वापसी मुमकिन है? क्या वो फिर से दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं? इसका जवाब है यस, हाँ, लेकिन कैसे? इस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुकर्रम फ़हद है। देखें, पाकिस्तान में कुछ भी मुमकिन है, बल्कि दुनिया में कुछ भी हो सकता है कभी भी, और पाकिस्तान की सियासत में तो सब कुछ मुमकिन है। अब ये कैसे हो सकता है? इसका फ़ॉर्मूला क्या है? इसका राज़ क्या है? इसकी कुंजी क्या है? इस हवाले से बात करते हैं। देखिए, कुछ लोग पूछते हैं इनकलाब, क्या इनकलाब से खान साहब की वापसी हो सकती है? तो भाई इसका जवाब है नहीं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जो हम जहाँ रहते हैं, ये जो खिता है, अगर हम इसकी हज़ारों साल की हिस्ट्री देखें तो ये जगह इनकलाबी नहीं रही, यहाँ कभी इनकलाब नहीं आया, या चंद लोगों ने ऐसा सोचा भी तो वो कामयाब नहीं हो सके। तो जो यहाँ के लोगों का डीएनए है और जिस तरह का मिजाज है, तो उसमें इनकलाब नहीं आ सकता। वैसे भी पाकिस्तानी जो हैं वो एक बटी हुई कौम है, रंग, नस्ल, फ़िरकों में, मज़हब में, लिसानियत में। तो इनकलाब वहाँ आता है जहाँ पे एक ही फ़िरका हो, एक ही रंग हो, नस्ल हो, सोच हो। तो यहाँ पे इनकलाब नहीं आ सकता। 9 मई को खान साहब ने इनकलाब लाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गई, और आज देखें कि खान साहब और तमाम उनके इनकलाबी जो हैं वो जेलों में बैठे हैं या माफिया मांग के खान साहब को छोड़ चुके हैं। अब दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता है खान साहब के लिए मुफाहिमत और मुज़ाकरात। अगर हम गौर व फ़िक्र करें, रिसर्च करें, हिस्ट्री में देखें, तो पाकिस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट की नज़रों से घिर गए, उनको जेल हुई, जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, फिर जेल भी गए, फिर वज़ीर-ए-आज़म बन गए। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ भी ऐसा ही हुआ। बल्कि पाकिस्तान की जो तमाम तर जो जमातें हैं, उन पे अच्छा बुरा वक़्त आया है। तो बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ साहब ने इनकलाब लाने की कोशिश नहीं की। भुट्टो साहब ज़िद कर रहे थे, अड़ गए थे उसूलों पे, तो देखें कि वो शहीद हो गए और उनको अदालती फांसी दे दी गई फेक केस बना के। अब बात यह है कि नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की वापसी कैसे हुई? मुज़ाकरात करके, मुफ़ाहिमत करके, बुरे वक़्त को टाल के, अच्छे वक़्त का इंतज़ार करके। इनकलाब उन्होंने नहीं लाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सियासी जिद्दोजहद करी और मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया। तो खान साहब जो हैं वो एक फ़ास्ट बॉलर हैं, तो फ़ास्ट बॉलर में एग्रेशन होती है, लेकिन खान साहब अभी तक अपनी एग्रेशन दिखाकर एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कामयाबी हासिल नहीं कर सके, और ना ही उनको कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि जो पाकिस्तान जैसी तीसरी दुनिया के मुल्क होते हैं पसमानदा या तरक्की पजीर, तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो खान सिंपल फार्मूला है, खान साहब को भी अगर सियासत में वापसी करनी है और दोबारा वज़ीर आज़म बनना है, तो उनको मुफ़ाहिमत और मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा, एस्टेब्लिशमेंट का दिल जीतना होगा, उनके गुस्से को ठंडा करना होगा, उनसे दोबारा दोस्ती करना होगी। और इसी तरह पाकिस्तान के तकरीबन तमाम ही सियासतदान वज़ीर और वज़ीर आज़म बनते हैं, और जब उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहते, तो फिर वो जेलों में सड़ रहे होते हैं या फिर इलेक्शन हार जाते हैं। ये एक हकीकत है। तो क्या आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे या इस बात से डिसएग्री करेंगे? फैसला आपका है। आप जो भी समझते हैं अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में कर सकते हैं।